हम 7 बौने हैं, हमारी 14 भुजाएं मिलाकर हम महाकाय हैं। मेरी राजकुमारी, किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। मुझे यकीन है उस शैतानों की रानी ने आपको मारने के लिए किसी को भेजा होगा, इसलिए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? आईना जो दीवार पर लगा है, जरा मुझे बताना कि सबसे सुंदर कौन है? ओह मेरी प्यारी मॉम, आप ही सबसे सुंदर हो। और अंकल आप ये क्या कर रहे हो? ओके, मुझसे रहा नहीं गया, वो बहुत ही प्यारी है। तो हम कहाँ थे? जरा उनको देखो। हाँ, हम यहीं पर थे। चलो ठीक है। तो आईना जो दीवार पर है, बताओ उनमें से सबसे खूबसूरत कौन है? ठीक है, तो आप मेरी रानी, सबसे खूबसूरत आप ही हैं। लेकिन कोई और भी है जो ज्यादा सुंदर है, प्यारा है, हसीन है, आपसे भी कोमल। और वो है स्नो वाइट। वो है स्नो वाइट। आपकी बारी है। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? स्नो वाइट। अब आप लाइन पढ़ो। क्या तुम पागल हो गए हो आईने? मैंने उसे पहले ही मार दिया है। वो सुंदर है, मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये तुम्हारा अंत है राजकुमारी। लो खा लो बेटी, खा लो। रुकिए, आप ये क्या कर रही हैं? ये तो डॉक्टर के लिए। कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर खाओ। अपना मुंह खोलो बेटी। ये लो, खा लो। भूख लगी होगी ना? और बेटा तुम भी लो, खा लो मेरे बच्चों, खा लो। ठीक है, शुक्रिया। इसमें जहर तो नहीं है ना? इसमें कैसे होगा और अंकल? इसमें बहुत विटामिन होते हैं, खाओ उसे। तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है कि तुम कैंसिल कर रहे हो? तो फिर तुमने पहले कहा क्यों? मैं इतनी दूर से ड्राइव करके आ रहा हूँ, पता है तुम्हें? हेलो। धत तेरी की नेटवर्क अभी क्या लोचा है। कमाया कुछ नहीं और गैस खर्च की वजह से माइनस में चला गया। अब कौन है? क्या? देमिर मुराद बोल रहा हूँ। मुराद? क्या हुआ? जानदान को कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, डोंट वरी, वो ठीक है। लेकिन शायद तुम्हें पता होगा वो बाहर जा रही है। हाँ, मुझे पता है। वो जल्दी निकलने वाली है। जल्दी ही निकलने वाली है? हाँ, मैंने अभी भी उससे बात की। देमिर जानदान देश से बाहर जा रही है क्योंकि उसे पता है कि ओइको बीमार है। क्या मतलब? वो जानती है? तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि वो तुम्हारा और ओइको का सामना कैसे करेगी, इसलिए वो देश छोड़कर जा रही है। मुझे लगता है उसका ये गलत फैसला है। वो जल्दी बाय रोड निकल जाएगी। मेरा मतलब देमिर, क्या तुम उसे रोक सकते हो? हाँ ठीक है। अच्छा, इस वक्त वो कहाँ है? वो हॉस्टल में अपना सामान पैक कर रही है। तुम्हें जल्दी करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच। जानदान। मिस्टर देमिर, आप कहीं नहीं जा सकती। क्या कहा मिस्टर देमिर? मुझे पता है कि आप क्यों जा रही हो। क्योंकि ओइको की बीमारी के बारे में आप जानती हो। आप ऐसे नहीं जा सकती। मिस्टर देमिर, मैं जानदान, मत जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। कर सकते हैं, हम ये साथ मिलकर कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ये अकेले नहीं कर सकता हूँ।
मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओइकू को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज हमारी मदद करो। Thank you very much. क्या तुम्हें सही लग रहा है? हाँ, पहले से बेहतर लग रहा है। हर कोई, मेरा मतलब मुराद, मेरा भाई और बाकी लोग सोचते हैं कि मैं ओइकू को छोड़कर जा रही हूँ। मानती हूँ कि शुरुआत में ये सही था, लेकिन मैं ओइकू से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो भी करती है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो पता नहीं मैं इतना प्यार कर पाऊंगी या नहीं। उसके पास शैतानी किस्मत है। अगर मैं मैनेज नहीं कर पाई तो मैं बस तमीर बोलो। अगर मैनेज नहीं कर पाई तो देमिर। क्या मैनेज नहीं कर सकती? क्या क्या होगा अगर मैं ओइकू को वैसे ट्रीट नहीं कर पाई? आखिर मैं उसकी माँ तो नहीं ही हूं ना। जब कोई दिक्कत आई और मैं चली जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं उसके लिए खड़ी नहीं रही तो क्या होगा? अगर मैंने उसे फेल कर दिया क्या होगा? आप खुद बताइए। देमिर, मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। ये तुम्हें कैसे पता है? मुझे पता है, क्योंकि तुमने एक बच्ची और उसके बाप को अपने घर पर पनाह दी जिसे तुम जानती तक नहीं थी। तुमने उस बच्ची को सिर्फ अपने पास ही नहीं रखा, ओइकू को अपने दिल से तुमने बेइंतहा प्यार किया। ऐसा कहीं और कहीं पर भी देखने नहीं मिलता। और इतना प्यार करने वाला इंसान हमें कभी फेल नहीं होने देगा। मुझे नहीं पता कैसे ट्रीट करना है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे कुछ गलत होने से डर लगता है। जैसे तुम करती थी उसे वैसे ही ट्रीट करो जैसे जानदान ट्रीट करती है। लेकिन अब तुम नहीं चाहोगी, है ना? नहीं जाओगी ना छोड़कर? मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं तुम्हारा सामान हॉस्टल में ले चलता हूं। बाय द वे, आई एम सॉरी, तुम्हें हमारी वजह से हॉस्टल में आना पड़ा, लेकिन ये ऐसा है
जैसे हमने तुम्हें यहां छोड़ दिया हो, क्योंकि इस दौरान हमने एक दूसरे की बात ठीक से नहीं सुनी है। कोई बात नहीं। चलो तुम्हारा सामान ले चलते हैं, उसके बाद मुझे जाना होगा क्योंकि अभी ओइको का ख्याल उर्ग रख रहा है। क्या मैं तुम्हारे फ्रेंड उर्ग से मिल सकती हूँ प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जल्द ही उससे तुम्हें मिलवाऊंगा। क्या है कि वो भी अभी विदेश आता जाता रहता है तो इसलिए नहीं मिला। तो चलो हम चले। कैप देना? हाँ सही कह रही हो, लाओ मुझे दो ये। पापा, हाँ हम घर आ गए ना? हाँ हम घर पर आ गए। चलो सो जाओ ओइको। ओइको, ओइको क्या हुआ? ओइको, ओइको तुम ठीक हो? ओइको बताओ क्या हुआ? क्या? फिजिकल। हाँ क्या बोल रही हो ओइको? ओइको, ओइको तुम ठीक तो हो? फिजिकल। ओइको, कल फिजिकल लेसन है लेकिन मैंने अपना बैग रेडी नहीं किया। ये सब तुम क्या बोल रही हो? क्या ये तुमने अपने सपनों में देखा? अरे ऊपर वाले। नहीं, कल एक फिजिकल एजुकेशन लेसन है और मुझे अपना बैग पैक करना ओइको अभी है। सो जाओ, फिजिकल एजुकेशन लेसन की चिंता मत करो। तुम उस क्लास को अटेंड करने के बारे में अभी मत लेकिन सोचो। पापा, स्वेट सूट गंदा है, कल क्या पहनूंगी? कुछ मत पहनना, तुम वो क्लास ही अटेंड मत करना, उसे छोड़ देना, कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर समरसॉल्ट किया तो मुझे अच्छे ग्रेड मिलेंगे। देखो इस बारे में चिंता मत करो और चुपचाप सो जाओ। मैंने कहा ना अभी तुम सो जाओ। चलो नहीं पापा प्लीज। तुम ये सब अभी क्यों कह रही हो? अगर तुमने पहले कहा होता तो मैं उसे लॉन्ड्रियर के पास ले जाता। मैं भूल गई। कहाँ पर है? अलमारी के अंदर एक बैग में रखा है। क्या यही है? पापा थैंक यू। अब कुछ मत बोलो, बस सो जाओ। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो पूरा मिट्टी में सना है। मिट्टी में रेंग रही थी लगता है। अरे डिटर्जेंट भी नहीं है। लगता है मेरी किस्मत में नींद ही नहीं है। हर कोई सो रहा है लेकिन मैं नहीं सो पा रहा हूं। डियर डायरी, मुझे स्कूल के प्ले के लिए बहुत स्टडी करनी है। अगर मैं
अपनी लाइंस भूल गई तो क्या होगा? मुझे बहुत डर लगता है। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं भूलना शुरू कर दूंगी। अगर ये अभी शुरू हो गया तो क्या होगा? अगर मुझसे नहीं हो पाया। मैं सच में प्रिंसेस का रोल परफॉर्म करना चाहती हूं। गुड मॉर्निंग। पापा, क्या ये सब हमारा है? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा है। तुमसे एक बात कहूं? तुम्हारे उस प्रिंसेस के रोल के लिए हम साथ में स्टडी करेंगे। क्या? अरे तुमने सुना नहीं? हम साथ में स्टडी करेंगे। लेकिन आप तो चाहते थे कि मैं प्रिंसेस का रोल नहीं करूं। हाँ सही कहा, लेकिन मैंने इस बारे में सोचा है। मैं इलाइदा को प्रिंसेस नहीं बनने देना चाहता। और वैसे भी तुम जो स्नो जैसी व्हाइट हो, हम बस तुम्हें ही प्रिंसेस बना कर रहेंगे और कुछ नहीं। वो रोल तुम्हें ही मिलेगा, तुम चिंता मत करो। ओके ठीक है। हाँ रुको, ये क्या है? दादी माँ के हाथ का बना खाना है। हाँ बस एक सेकंड, ये क्या है बताओ? विटामिन। तुम इसे कब लोगी? लंच के बाद लूंगी। ये हो गया, रुको मैं तुम्हें दे देता हूँ। हाँ हाँ अब चलो मिलते हैं। रुको 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 रुको। आप क्या हुआ? रुको। ओहो पापा। अरे क्या पापा क्या क्या? ओहो, मैं लेट हो जाऊंगी। अरे अगर जाने तुम दीजिए। फिसल गई तो या गिर गई तो मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? बाद में मिलते हैं मेरे प्यारे पापा। मिलते हैं मेरी छोटी बच्ची। हेलो हेलो। अरे तू कहाँ है भाई? हम ऑफिस पहुँच गए हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं बस वहाँ पर 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, भाग के आ रहा हूँ। चलो। वो आ रहा है, रास्ते में ही है। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मैं ये दिन देख रही हूँ। मेरे बेटों ने बहुत मेहनत की और जो पैसा कमाया उससे मेरे लिए घर खरीदा है ये तो उन्होंने। बहुत अच्छी बात है। खुशी मनाओ। थैंक यू सो मच। जी हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये पैसा तुम्हारे लिए बहुत तरक्की लाए। शुक्रिया शुक्रिया, ये तो हमारे लिए भी अच्छी बात है। हम पहले ही बेच देते, हमें पता होता कि इतने अच्छे मिस्टर लोग हैं। देमीर, आपके पेपर्स रेडी हैं। मेरा प्यारा और बेटा, ऊपर वाला तुझे खुश रखे। शुक्रिया मॉम। बहुत अच्छा है तू, तेरी हमेशा तरक्की होती रहे। बहुत अच्छा है तू। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है मॉम। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें, ताकि आप जैसा चाहो हम वैसा ही पेपर्स करें। रेडी हो गए? हाँ? देखो पेपर्स रेडी हो गए हैं। आओ आ जाओ, मेरे साथ आओ मॉम। ये लीजिए पेपर्स। ओ मेरे प्यारे देमीर,
ऊपर वाले की नजर हमेशा तुम दोनों पर रहे। और तुम वहाँ अपनी बेटी के साथ आराम से रहना, चिंता मत करना, किसी चीज की चिंता मत करना। मेरा घर तुम्हारा ही घर है बेटा। शुक्रिया माँ जी। हाँ, मुझे ये दिन देखकर बहुत खुशी हो रही है, सच में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। चलो एक काम करते हैं, मिलकर आज अकलावा खाते हैं, कैसा रहेगा? मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ पागल लड़के, सुबह सुबह कहीं मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ाना चाहते तुम? हाँ, आपको कुछ नहीं होगा, बस एक टुकड़ा खा लेना और क्या। हाँ देमिर? हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट। हाँ। हेलो हेलो देमिर, मैं बोल रही हूँ आंसू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे घर आई हूँ लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। क्या हुआ? हेलो, मैं आ गया हूँ, बताओ क्या बात है। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है देमिर, ये काफी गर्म और प्यारा है। अच्छा है। अच्छा तो कुछ पीने के लिए है क्या? नहीं, बताओ तुम जो भी बताना चाहती हो। तुम दोबारा यहाँ क्यों आई हो? देमिर, मैं ओइकू की माँ हूँ। क्या? जो तुमने सुना, ओइकू मेरी बेटी है। ये तुम क्या कह रही हो? जरा देखो मुझे, क्या तुम उस जमाल के साथ मिलकर दोबारा कुछ करना चाहती हो? मजाक मत करो, मैं कुछ नहीं करना चाहती। तुम उस औरत को जानते हो जिसे ओइकू 8 साल तक आंटी कहकर बुलाया करती थी? अगर तुम चाहो तो उसे कॉल कर सकते हो। ये रहा उसका नंबर, ये लो। कॉल करके पूछो उससे। करो। तुम मुझे जानते हो देमिर, मेरी तरफ देखो। क्या मैं किसी बच्चे को अपना कहकर उस पर हक जताने वाली लगती हूँ तुम्हें? बर्थ सर्टिफिकेट देखोगे? अगर देखना चाहो तो वो भी दिखा सकती हूँ मैं। ओइकू मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया, मेरी बेटी है वो। अंकल, हाँ पापा कहाँ पर हैं? आ जाओ, तुम्हारे पापा को कोई जरूरी काम था इसलिए वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं आ गया। उन्हें काम करना है। हाँ चलो अपना हाथ दो। तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? क्या तुमने फिर से स्कूल स्किप किया? मैं कसम खाता हूँ ये सीक्रेट सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा, ठीक है? नहीं, लास्ट लेसन फिजिकल एजुकेशन का था। ओह अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। चलो। अच्छा और अंकल, हाँ? क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? क्या हुआ? वहाँ कॉर्नर पे एक बुक स्टोर है, हम वहाँ जाएं? क्यों, तुम्हें वहाँ क्या करना है? क्या तुम्हें कोई बुक खरीदनी है? नहीं, फेरी टेल बुक, एक ऑर्डिनरी फेरी टेल बुक। हमें स्कूल में प्ले डेमोन्स्ट्रेट करना है और मुझे फेरी टेल्स पढ़नी है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। पता है मैं आर्ट और आर्टिस्ट की बहुत कदर करता हूँ, तो फिर चलो चलते हैं, ठीक है? आ जाओ। कहाँ पर है? उस कोने पर है। चलो ठीक है। आ जाओ, अंदर आओ। हेलो। हाय टीचर, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। ऊपर वाले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमेशा मेरी परीक्षा क्यों लेता रहता है? तुम यहाँ
यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ बुक्स खरीदने आई हो? अच्छी बात है, मैं भी यहाँ एक बुक खरीदने ही आई हूँ। यहाँ अच्छी बुक्स मिलती सच हैं। में? हाँ। हेलो टीचर। हेलो मिस्टर उर्ग। मैं भी एक बुक खरीदूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा मतलब मुझे पढ़ना पसंद है। मैंने अब तक बहुत सी बुक पढ़ी है, इसलिए ओइको भी मेरी जैसी ही है। आप जानती है ना, मैं इसका अंकल हूँ। ये भी बहुत पढ़ती है, बिल्कुल मेरी तरह। है ना ओइको? लेकिन मुझे लगता है यहाँ सारी बच्चों की बुक्स मिलती हैं। हाँ, सच में। मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि अलमारी में सारी बुक्स बदली हुई हैं। ये बुक स्टोर पहले की तरह नहीं लग रहा। उन्होंने अलमारियों की जगह बदल दी है। देखिए, ये उन्होंने सारी की सारी बुक्स वहाँ रख दी है। ओइकू, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? मैं वहाँ कुछ पोएम की बुक्स देखता हूँ। तुम्हारा काम हो जाए तो तुम भी वहाँ आ जाना, ठीक है? मैं वहीं हूँ, उस शेल्फ के सामने। मुझे तो पोएम के बारे में कुछ भी पता नहीं। एक काम करता हूँ, एक दो ले लेता हूँ। हाँ, मुझे इस पोएट की कविताएं पसंद है। ये वाली? हाँ। मुझे भी ये बहुत पसंद है। सच कहूँ तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं इन कविताओं को पढ़ने के लिए कितना मरता हूँ। आपकी फेवरेट कौन सी कविता है, बताइए। अच्छा, इस कवि की लिखी गई कौन सी कविता मेरी फेवरेट है? मेरी फेवरेट कविता वो, दरअसल मुझे इस कवि की लिखी हर कविता पसंद है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। हाँ, कोई बात नहीं। हेलो। जब भी ये औरत मुझसे कोई सवाल पूछती है तो मैं मूर्ख की तरह बर्ताव क्यों करता हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो ओरल एग्जाम दे रहा है। कार्ड नंबर? ओके, प्लीज रुकना जरा, बस एक सेकेंड है। लास्ट के 4 डिजिट्स। हाँ, अभी बताती हूँ, 1 मिनट। 8662। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, पासवर्ड। लेकिन टीचर, एक मिनट, बस 1 सेकंड। मैं फोन पर नहीं बता सकती। टीचर मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट। एक्सक्यूज मी मिस्टर उर्ग। क्या करूँ? नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रही। रख दीजिए फोन। नहीं, मतलब मैं फोन पर पासवर्ड नहीं बता सकती आपको। टीचर, प्लीज समझिए। फोन मुझे दीजिए। लाइए, मुझे आप दीजिए। क्या कर रहे हैं? एक आप मिनट। मिस्टर। हेलो, मेरी बात सुन। मैं तेरे पूरे खानदान का पता करके तेरे घर में घुसकर तेरे को इतना मारूंगा कि तू अपना अकाउंट बोल नंबर रहे क्या हैं? खुद का नाम भी भूल जाएगा, समझा ना? हैं? इन्हें ठगने की तेरी हिम्मत कैसे आप हुई? क्या बोल रहे थे बोल। मिस्टर उर्ग? ये लीजिए टीचर, आपका फोन। ये आपने क्या कर दिया? टीचर, ये कोई बैंक से फोन नहीं आया था। किसी बैंक वाले ने आपको फोन नहीं किया था। ये लोग आपको ठग रहे थे। आप बैंक में फोन करके पूछिए। ये सब फ्रॉड्स है। मैं जानता हूँ इनके बारे में। फोन तो मैं करूंगी मैं। उर्ग अंकल के साथ भी फ्रॉड हुआ है, इसलिए इन्हें इन सब के बारे में बहुत कुछ पता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आपको भी मुझे बता सकते हैं क्या मुझे बैंक से कॉल आया था अभी अभी? नहीं, उन्होंने अपडेट्स के लिए पूछा था। ओके, मैं वेट करती हूँ। कोई फायदा नहीं। हाँ। कैसे? क्या सच में? अच्छा। नहीं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं समझ गई। थैंक यू मिस्टर उर्ग। कहिए। थैंक यू सो मच। उस फोन कॉल के बारे में आप सही थे। अगर आप यहाँ नहीं होते तो मेरे बैंक अकाउंट का सारा पैसा गायब हो जाता मिस्टर उर्ग। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, हमें तो इस फ्रॉड के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। अगर मैं यहाँ नहीं होता तब भी आप इनका चारा इतनी आसानी से थोड़ी ना बनती। मेरा मतलब, आप इतनी आसानी से बेवकूफ थोड़ी ना बनती अगर मैं यहाँ नहीं होता तो। पता नहीं क्या होता, लेकिन थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। ओइकू डियर, फिर मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय टीचर। फिर मिलते हैं टीचर। मुझे उम्मीद है आप दोबारा ऐसे कॉल आने पर हैंडल कर लेंगी।
थैंक यू सो मच मिस्टर You're welcome. You're welcome. और अंकल, मेरी टीचर पर लाइन मत मारो। तुम भी बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। अरे कोई बात नहीं बच्चा, नाराज नहीं होते। मेरा बच्चा इधर, मेरा बच्चा नाराज हो गया। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। तुमने ले ली ना अपनी बुक्स? चलो चले। हाँ, नाराज तो नहीं हो ना? चलो चल। डेमिर, मैं ओइकू की माँ हूँ। ओइकू मेरी बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया। वो मेरी बेटी है। पापा साइड हटो। उफ, ये पकड़ो। मुझे बाथरूम जाना है। वाह, ये घर कितना शानदार लग रहा है। वाह क्या बात है, कमाल है भाई। ये सोफा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, बेहतरीन है। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा है। ये क्या हुआ? आंसू यहाँ आई थी ना, क्या कहा उसने? ओर्ग, हाँ, आंसू ओइकू की माँ है। क्या? ओ, यही बात तो मैंने तुझसे कितनी बार कहा, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। आखिर वही हुआ। और उसने क्या कहा? वो ओइकू को लेने आई थी। क्या वो ओइकू को लेने आई थी? वो ऐसे ओइकू को नहीं ले जा सकती। और वैसे भी इतने दिन तक कहाँ थी? और उसने अपनी बच्ची को क्यों छोड़ दिया था? आखिर वो किस तरह की माँ है? वो हमारी बच्ची को नहीं ले जा सकती। बस बहुत हुआ, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? और अंकल, आप किस बारे में बात कर रहे थे? मेरे आते ही आपने बोलना बंद क्यों किया? हमने बात करना बंद नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते हैं। हम बाद में बात करते हैं। हाँ, बाद में बात करते हैं। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। लेकिन जब भी मैं कुछ कहूँ तो उस पर ध्यान दिया कर। इस तरह से मुझे इग्नोर मत कर। हम बाद में बात करते हैं ओर्ग। जल्दी मिलते हैं। बाय उर्ग बाद में अंकल। मिलते हैं बच्चा, बाद में मिलते हैं। बुक्स के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं मेरी बच्ची। तुम्हें पढ़ने के लिए जितनी भी बुक्स चाहिए मैं बाद में ले आऊंगा, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ। मैं तुझे फोन करता हूँ। बाय। पापा चलो। कहाँ चले? प्रिंसेस रोल की प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, तो तुम उस बारे में कह रही हो। ठीक है, तो चलो फिर प्रिंसेस की कुछ हेल्प कर लेते हैं। चलो टेक्स्ट लेकर आओ अपना। ये लो। तो चलो शुरू करते हैं। पापा, पहले आप शुरू करो। चलो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्नो वाइट है। स्नो वाइट। अगर आप घर पर हमारी मदद करोगी, खाना बनाओगी, बिस्तर लगाओगी, सब कुछ साफ करके धोकर सही करोगी, तब तुम हमारे साथ रह सकती हो और तुम जो चाहो वो ले सकती हो। क्या तुम हमारे साथ इसी तरह से रहना चाहोगी? खुशी से। ये लो। थैंक यू। तो मुझे बताओ कैसा रहा? जैसा कि
जैसा कि तुमने कहा था मैं वहाँ गई और मैंने कहा कि वो बच्ची मेरी है। तो उसने क्या जवाब दिया? पहले तो उसे शक हुआ कि ये तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं। गुड, वो बहुत स्मार्ट है। उसके बाद? ओइकू मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, वो मेरी बेटी है। जाओ यहाँ से, ये तुम क्या कर मेरे रहे हो? घर से चली जाओ, नहीं तो डेमिर, ये इससे तुम कुछ क्या बुरा हो कर रहे जाएगा। हो? और मेरे घर में कभी आना मत। मैं जाओ यहाँ से, चाहूँ तो मैं उसे छीन सकती हूँ तुमसे। मेरे घर से निकलो। डेमिर, मैं बता रही हूँ, मैं ओइकू की माँ हूँ। चुप रहो। तो यही कि जमाल, डेमिर के ऊपर हम इतनी आसानी से काबू नहीं पा सकते हैं। उसे यकीन दिलाना होगा। मैं बच्ची को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, तभी वो देने के बारे में सोचेगा। तो अब तुम क्या करोगी? यही कि मैं उस बच्ची के पास जाकर कहूंगी मैं उसकी माँ हूँ। तुम ऐसा मत करना। क्यों, तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? हाँ है। ओइकू डर कर भाग जाएगी जब वो अपनी माँ को देखेगी जो मर चुकी है। इसलिए हमें सबसे पहले उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। ठीक है? ये लो 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 लो, रख लो। जाकर उससे मिलो, उसे प्लेग्राउंड लेकर जाओ, उसे शॉपिंग कराओ, उसे अपने प्यार में फंसाओ। अब मुझे ये सब करना होगा। उसे हासिल करने के लिए मैं उसकी माँ हूँ, इतना काफी नहीं। देखो, तुम 8 सालों से उसके करीब नहीं गई। तब तुम क्या करोगी अगर उसने कोर्ट में ये कह दिया कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहती है? तब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए तुम्हें उस बच्ची के लिए प्यार दिखाना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें डेमिर को मनाना होगा। ओ शिकारी, ओ शिकारी, मुझे मत मारो प्लीज। मुझ पर दया दिखाओ, मुझे जाने दो और जंगल में नई क्या है जिंदगी ये? शुरू। किस तरह का परफॉर्मेंस है ये? हाँ, ये तो स्टोरी का हार्ट है। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जैसे तुम सच में डर रही हो। चलो वापस करो। ठीक है, फिर से हाँ करो। करो वापस। ओ शिकारी, प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। मुझ पर दया दिखाओ, मुझे जंगल में नई जिंदगी शुरू करने दो। उस शैतानों की रानी के पास मुझे मत भेजो प्लीज। हाँ, हमने उस शैतान की रानी को मार दिया। चलो हाई फाइव। इस बार मैंने अच्छा किया हाँ ना? बिल्कुल, लेकिन अभी जो किया वो भूलना मत, याद रखना। चलो ये तो हो गया, आगे बढ़ो। अभी कौन आया है? इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता कौन आया है। जाओ दरवाजा खोलो। जानदान दीदी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। और मैंने भी। मैं बहुत बिजी थी इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, अब आप आ गई, मुझे अच्छा लग रहा है। आओ अंदर आ जाओ। अंदर आओ ना, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। वेलकम। थैंक यू। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पापा, आप जानदान दीदी से स्ट्रेंजर की तरह बात क्यों कर रहे हैं? बेटा क्या है कि बस ऐसे, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तो जरा चुप रहो। आपने बताया क्यों नहीं कि जानदान दीदी आने वाली है? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और मैं काम पर भी जाऊंगा, इसलिए तुम यहाँ पर जानदान के साथ रहोगी। अरे वाह, क्या सच हाँ में? बिल्कुल। यस। अंदर आइए ना, आपको रूम दिखा। हाँ चलो देखते हैं। देखो जानदान दीदी, ये सब पापा मेरे लिए लेकर आए ओह, हैं। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब खरीदते वक्त तुर्ग अंकल भी उनके साथ थे। इसमें लाइट्स भी है, मैं बताती हूँ। देखिए,
हम लोग पहुंच गए हैं सर। अरे उठ जाइए, बाकी अपने घर पे जाके सो लीजिए। हेलो, लगता है मैंने सबको उठाने का ठेका लिया हुआ है। चलो दोस्त, उठ जाओ उठ जाओ, बाकी अपने घर पे जाके सो। चलो उठ जाओ जल्दी से, मुझे काम है। भैया, क्या ये तुम हो मेरी जान? अरे तुम्हारी और तुम्हारी जान की ऐसी की तैसे। उठ जाओ मेरे दोस्त, देखो मेरे पास बहुत काम है। क्या हम पहुंच गए? हाँ हाँ हम पहुंच गए, अब चलो यहाँ से। हाँ हम पहुंच गए। ओके फिर गुड नाइट, फिर मिलते हैं। रुक जाओ, पैसे तो देते जाओ। कौन से पैसे? जब मैं कार में बैठा था तभी तो मैंने पैसे दिए थे। तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, झूठ मत बोलो, पैसे लाओ जल्दी से। अरे यार झूठ तुम बोल रहे हो कितने बार। चलो जल्दी मेरे पैसे निकालो फटाफट। जाओ, चलो निकल जाओ यहाँ से। ऊपर तुम्हें वाले, पैसे देने ही पड़ेंगे। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला, भाड़ में जाओ। छोड़ो छोड़ो इसे, मेरे पैसे मत चुराओ। मैं अपने ही पैसे ले रहा हूँ, चल। रुक जाओ, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, तुम एक धोखेबाज हो। जाओ, जो करना है कर लो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, समझे? अब क्या है आंसू? हेलो डेमिर, क्या चल रहा है? हाँ बोलो। दरअसल मुझे एहसास हुआ कि उस वक्त मेरे लिए तुम्हारा वैसा बर्ताव भी जायज था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, तुमसे मिलने घर आऊं? नहीं, घर पे मत आना। हम कहीं और मिलते हैं। वेलकम। जैसा कि मैंने तुम्हें फोन पर बताया था, अब तुम्हारे घर से आने के बाद मैंने इस बारे में बारीकी से सोचा कि मुझे तुम्हें इस तरह अचानक नहीं बताना चाहिए था। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तब मैं कंफ्यूज थी और कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? क्यों कंफ्यूज थी तुम? और क्या बदल गया कि कंफ्यूज नहीं हो अभी? क्या चाहती हो मुझसे? मुझे ओइकू की कस्टडी चाहिए। फालतू बातें मत करो, समझे? पता नहीं तुम कहाँ से टपक पड़ी। डेमिर, तुमने मुझसे कहा था तुम बदल चुके हो और तुम पहले की तरह नहीं हो, और मैं भी बदल चुकी हूँ। मेरा मतलब है बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी की चीजों को सही करने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। तुम कभी नहीं बदली थी आजो। तुम तो ये तक नहीं जानती कि खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बच्ची की देखभाल कर सकती हो? मेरे पिता ने मुझे काफी पैसे दिए हैं। तुम हैरान हो ना? मैं खुद ये सुनकर हैरान थी जब पता चला मेरे पापा अमीर हैं और सारा पैसा मेरे नाम कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा अच्छे से मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मुझे उसकी कस्टडी चाहिए। मैं कभी तुम्हें उसकी कस्टडी नहीं दूंगा आंसू, ये बात दिमाग में डाल लो। देखो, पैसे के मामले में मैं अच्छे सिचुएशन में हूँ और मैं उसकी माँ भी हूँ। कानूनी तौर पे मैं अपने बच्चे की कस्टडी ले सकती हूँ। मैं इसके लिए पुलिस और कोर्ट का सहारा भी ले सकती हूँ। आखिर में मेरी बच्ची मुझे मिल जाएगी। मैं इसके लिए झगड़ा नहीं चाहती। देखो, कुछ ऐसी बात है जो तुम नहीं जानती। अगर ओइको अपनी माँ को देखेगी तो वो सोचेगी कि उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी। मेरा मतलब है कि इस वजह से वो शायद कोमा में जा सकती है और हो सकता है कि बात और बिगड़ जाए। प्लीज पुलिस या कोर्ट में मत जाओ तुम, प्लीज। ठीक है, मैं अचानक से उसके पास जाने की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा कहकर मैं उसे अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। मैं तो बस थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ उसके साथ, ताकि वो मुझे अच्छी तरीके से समझ पाए। तुम
तुम मुझे अपनी दोस्त कहकर मिलवाना और उसे पता भी नहीं चलेगा। डेमिर, तुम मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकते। मैंने उसको जन्म दिया है, मैं उसकी माँ हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। चुप रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे कंफ्यूज करो या अपसेट कर दो। बकवास बंद करो डेमिर। सिर्फ इतनी सी बात से कोई बच्चा क्यों अपसेट होगा कि उसकी एक माँ है? तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से उसे बचा पाओगे? देखो, मैं चाहूँ तो उसे तुमसे ले सकती हूँ। तुम चाहते हो कि मैं कोर्ट का सहारा लूं? चलो इसे अच्छे से हैंडल करते हैं।